सोम शांति एंड गुड इवनिंग। सभी आंखें बंद कर लें, सीधा होकर बैठें, चेहरे में कोई तनाव न हो, जबड़े टाइट न हो, आंखें जोर से भींची हुई न हो। ध्यान को सबसे पहले दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों पर ले आएं और सांसों को देखें। सांसों की तरफ सजगता, जागरूकता, साक्षीपन, तटस्थता। एक भी सांस अपने ध्यान के बगैर न आने पाए न बाहर जाने पाए। So much of awareness and consciousness about your breathing. धीरे धीरे सांसों की नजदीकियों को बढ़ाते चलें। Get closer to your breathing. इतने करीब भी सांसों को जा सकते हैं कि अब हम सांसों के थर्मल सेंसेशंस को फील कर सकें। और वो सांस जो आ रही है उसकी ठंडक और हर बार जाती हुई सांस की गर्माहट को नासिकाओं के छिद्रों पर at the opening of both the nostrils, feel it, महसूस करें। सांसों के प्रति सभी सजग हैं इस वक्त। सांसें बंद होती हुई, पतली होती हुई, शिथिल होती हुई सांसें। और सांसों के साथ जुड़ा है मेरा मन, फिर से शांत होता हुआ, डीप साइलेंस, शांत शांत शांत। बाहरी मन के शांत होते ही हम जुड़ जाते हैं अंतर्मन से, सबकॉन्शियस माइंड से। जो 90% होता है हमारे मन का, 10% इज द कॉन्शियस माइंड। एक आइसबर्ग के समय बर्फ की शिला जो बाहर से दिखती है वो सिर्फ 10% होती है, लेकिन अंदर समुद्र के अंदर होती है 90%, 90%, जो दिखाई नहीं देती है टू द नेकेड आईज। हर रोज का एकांतवास का अभ्यास, अंतर्मुक्ता का अभ्यास, गोइंग विद इन, जर्नी टुवर्ड्स द सेल्फ। सभी महसूस कर सकते हैं इस वक्त यू आर बिकमिंग मोर calmer, relaxed. सबसे पहले हम आज होपोनोपोनो की जो प्रेयर है, जो मेडिटेशन प्रेयर है, उसको हम आज राजयोग मेडिटेशन के साथ मर्ज करेंगे।
किसी भी एक प्रॉब्लम को सामने लें, आप बैठे हैं, शरीर में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की पीड़ा है, वेदना है, दर्द है, बस उसे फोकस में रखें। माइंड डिस्टर्ब है, रेस्टलेस है, कंफ्यूज है, या फीलिंग फ्रस्ट्रेशन, या फिर जो भी आपकी कमी है, कमजोरी है, व्यर्थ संकल्प ही माया मतलब विकार के आने का द्वार है। जिस भी कमी को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो मेरा नेचर इरिटेशन का है, एंगर का है, क्रिटिसिज्म का है, ब्लेमिंग का नेचर है मेरा, दूसरे को गुनहगार ठहराना, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सामने रखें, your own nature of irritation, anger, blaming, any body pain। चलें अब हम राजयोग मेडिटेशन को और होप हम लोग ज्वाइन करेंगे। यस, 4 फ्रेजेस, 4 डिलीटिंग कीज फॉर द प्रोग्राम्स, बिलीफ्स एंड मेमोरीज जो लगातार ही मेरे अंतर जगत में चल रही हैं और इस प्रॉब्लम को दर्शा रही हैं। आई एम सॉरी, न जाने क्या मुझसे खता हुई है, भूल हुई है, मिस्टेक हुई है, जो मैं शरीर, जो रिफ्लेक्शन है मेरे माइंड का, बट द माइंड इज द बॉडी इज, जो मन है वही तन है, मन बिगड़ा तो तन बिगड़ना ही है। जो भी पीड़ा है, मेरा कड़ा संस्कार है, मेरे अंदर जो विकार है, कमियां कमजोरी हैं, न जाने कौन सी मुझसे भूल हुई है जाने अनजाने, जिसकी वजह से मैं स्वस्थ हूँ, बीमार हूँ, संबंधों में डिसहार्मनी है, एनी डैम रीजन। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दें। शुक्रिया, थैंक यू। कह रहे हैं हम डिवाइन को, ऑलमाइटी अथॉरिटी को, कि आपने मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी अपने ऊपर काम करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 डिलीटिंग कीज अब हम हर पल, कहा जाता है कि परमात्मा की स्मृति में रहो, बाबा की याद में रहो। एक जादुई अक्षर है ये, बाबा हम भगवान को कहते हैं प्यार से। अब हम दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, जिससे आपकी स्मृति बाबा की भी रहेगी और होपोनोपोनो को हम मर्ज कर रहे हैं इसमें। यस, आप कह सकते हैं, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे भगवान, बाबा, न जाने क्या है मुझ में, कौन सी खता हुई है मुझसे कि मैं अमृत वेला नहीं कर सकती। न जाने मुझे
मुरली सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। मैं साधना करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। जैसे बाबा ने कहा है कि ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा। नाजुक दिन ब दिन होती हुई हालतें, ये सारे टाइम इश्यू जो आप परिवर्तन करना चाहते हैं, विकार से मुक्त होना चाहते हैं, संपन्न बनना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। मे बी द नेचर ऑफ इरिटेशन और एंगर। बाबा न जाने मुझसे क्या खता हुई है, मुझसे क्या भूल हुई है जो मैं इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। एनी प्रॉब्लम, मे बी द बॉडी or the mind, mental, physical, or the emotional problems. I'm sorry. मैं तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। ये भी कह सकते हैं, आई एम सॉरी मीठे बाबा, प्लीज फॉरगिव मी। प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। आई लव यू बाबा, मेरे दिल के सहारे बाबा। अगेन आई रिपीट इट। मेरे अंदर जो भी खामियां हैं, कमियां, कमजोरियां हैं, मैं पुरुषार्थ के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स, रेजिस्टेंस? ये मेरी अंतर जगत की वो प्रोग्राम्स हैं, वो मेमोरीज हैं, वो इमोशंस हैं जो कंटिन्यूसली प्ले हो रहे हैं। मैं अब जिम्मेदारी लेता हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड आई एम सॉरी। मीठे बाबा, आई एम सॉरी। प्यारे बाबा, प्लीज फॉरगिव मी। शुक्रिया बाबा। मेरे दिल के सहारे बाबा, आई लव यू। We'll repeat it 7 times. I'm sorry, मीठे बाबा, प्लीज फॉरगिव मी। प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल के सहारे बाबा, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। मीठे बाबा, आई एम सॉरी। प्यारे बाबा, प्लीज फॉरगिव मी। शुक्रिया बाबा, दिल के सहारे बाबा, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। With every word, you get to feel in every ounce of emotion. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, मीठे बाबा. Please forgive me. प्यारे बाबा.
शुक्रिया बाबा, आई लव यू, दिल के सहारे बाबा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. Now keep your eyes closed. All four phrases are of very high vibration. Vibrations of repentance, acceptance, gratitude, and the vibrations of pure love. Feel the change. अभी लगातार चाहें तो मन में रिपीट कर सकते हैं चारों ही फ्रेजेस, या फिर बिल्कुल एकांतवास में चले जाएं. अंदर बैकग्राउंड में वो धुन चलती रहे. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you. Yes, please. Open your eyes. Yes, अभी जो प्रैक्टिकल किया हमने, कुछ महसूस हुआ? Anybody please come and share. मैंने कई सारे ऑब्जेक्ट आपको रखने के लिए बोले थे सामने. क्या चेंजेस लगता है within a span of about 10 minutes? Yes, please, anybody. भाई जी, मैं आज फर्स्ट टाइम आपकी क्लास अटेंड कर रही हूँ. मेरा नाम निधि है, मैं कानपुर से जुड़ी हूँ. कानपुर से. क्या नाम है आपका? निधि कनोडिया नाम है मेरा. मुझे अच्छा. रोमा आंटी ने इस लिंक से जोड़ा था. और वीडियो ऑन करो, प्लीज आपका. हाँ, आई कैन सी यू निधि कनोडा, आई कैन सी यू नाउ. क्या होता है पिक्चर देखने से है ना, when you go into eye contact, when I speak to you and I go to the eye contact ना, the things get registered in mind. समझ रही हैं? अच्छा. क्या है, आंखों में आंखें डाल के जब कोई भी किसी को बोलता है ना, तो उसकी बातें दिमाग तक पहुंचती हैं. इट कैन बी इजीली रिसीव. इसलिए हम बीइंग ए स्पीकर ना, हम क्या करते हैं क्लास में चारों तरफ आंखों में देखते हैं. मेरे कोई भी लेक्चर देखो, हाउ आई कीप ऑन मूविंग, हाउ कीप आई एम कांटेक्ट विद आई कांटेक्ट. यस निधि जी बोलिए. यस मुझे प्लीज. बहुत अच्छी फीलिंग आई. मेरे आंखों में एकदम आंसू थे और बहुत अंदर से सुकून मिला मुझे ये करके. मैं जैसे मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था, लेकिन मुझे बहुत हल्का फील हो रहा था और अच्छा भी लग रहा था. कोई इंटेंशन रख के किया ना आपने? Did you keep any intention, any object of healing? हाँ जी, इंटेंशन रखा था. अच्छा. वो इंटेंशन खत्म हुआ कि नहीं ये नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे अभी अच्छा लगा था. हाँ, वेरी राइट यू आर सेइंग. सी अगर इंटेंशन हुआ पूरा के नहीं पता है, लेकिन द मोमेंट देयर इज शिफ्ट, यू आर स्टार्टेड फीलिंग गुड, यू स्टार्ट फीलिंग रिलैक्स्ड, राइट. समस्या का जो फ्रिक्वेंसी होता है ना, वो अलग होता है, लोअर फ्रिक्वेंसी, और सॉल्यूशन का फ्रिक्वेंसी हायर फ्रिक्वेंसी होता है. जब अच्छा फील करते हैं ना, तो आपके जो एवेन्यूज हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात. सबसे पहली बात, हमारी जो फीलिंग्स होती है ना, वो एक्शंस को प्रभावित करती हैं. अगर आपकी फीलिंग बहुत बैड है, पुअर है, अच्छी नहीं है, तो फीलिंग लो, लॉस्ट, एग्जॉस्टेड, डिप्लीटेड फीलिंग, उसका मतलब क्या होता है कि आपकी सोच, आपकी सद्बुद्धि विकृत हो जाती है. आपके सामने उसके पर्याय होते हैं, उसके सॉल्यूशंस होते हैं, दिखते नहीं है. भाई जी, मेरा तो योग नहीं लगता है, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं उस चीज को लेकर. अमृत वेला उठते नहीं है और योग नहीं लगता है. उस चीज को ट्राई करते 7-8 महीने हो गए,
थोड़ा अलबेलापन भी रहता है, जो आप बोल रहे थे ना कि आलस आता है, तो वो भी सामने रखा मैंने। अपनी गलतियां जो थोड़ी बहुत है वो भी रखा कि जैसे बहुत जल्दी मूव कर देती हूँ। वही मैंने कहा मुझे क्या हुआ ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा योग नहीं लग रहा है, तो मुझे देखो, रात को सोने के पहले आज आप है ना लेटर, चाहे तो लेटर लिख सकते हैं बाबा को, या तो फिर आप है ना 7 बार हो पुनो पुनो करो। आई एम सॉरी, मैं कल के सुबह के लिए अच्छे योग के लिए हो पुनो पुनो कर रही हूँ। राइट, स्टार्ट। आप बीके से कनेक्टेड हैं, आप ब्रह्मकुमारी से, तो आप कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि बाबा न जाने क्या मेरे अंदर चल रहा है, ऐसे बिलीव्स, मेमोरीज, प्रोग्राम्स जो मेरे योग लगने नहीं देते हैं। उठ तो जाती हूँ मैं, बट आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट। जब मैं कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाती हूँ तो मेरा योग तो लगेगा नहीं, प्राप्तियां तो दूर की बात है। उठती जाती हूँ, लेकिन जहाँ प्राप्ति होती है वहीं आकर्षण जाता है। प्राप्ति नहीं होगी तो मैं निरुत्साहित हो जाती हूँ। आपको फिर बोलना है, मेरे अंदर ही कुछ ऐसा चल रहा है। आई हैव क्रिएटेड दिस बाय वन अदर वे। आई एम सॉरी बाबा, मीठे बाबा बोल सकते हैं। प्लीज फॉरगिव मी प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा फॉर रिजोल्विंग माय इश्यू। और लास्ट में कहना है, मेरे दिल के सहारे बाबा, आई लव यू। और ऐसा 7 बार रिपीट करना, 7 टाइम्स। और फिर कल मुझे रिपोर्ट बताना क्या होता है आपके साथ। यू ट्राई दिस टुडे बिफोर यू स्लीप। बिफोर यू स्लीप ना, यू रिपीट दिस फॉर 7 टाइम्स। ओके, आप डायरेक्टली कर सकते हैं बीच में। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये जो है ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है ना, चारों डिलीटिंग कीज हैं। जैसे पहले पहले हम बोलते ना आई एम सॉरी, मतलब एक्सेप्ट, आई एम रिस्पॉन्सिबल, कोई और नहीं है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। एक्सेप्टेंस से क्या होता है, हीलिंग स्टार्ट होती है। मुझे क्षमा कर दें, गौतम बुद्ध ने कहा है कि जलता हुआ कोयला अब हाथ में लेकर बैठे हो और ये सोच रहे हो मैं किसी और को देकर मारूंगा, लेकिन क्या होता है, मेरा हाथ जलता है। द मोमेंट, बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे, जिस दिल में क्षमा का भाव होता है, आपकी बाबा ने कितना अच्छा बोला है कि बच्चे रहम दिल बनो। ये स्नेह का स्वरूप है तुम्हारा, जो मैं देखना चाहता हूँ। चाहे परिवार वाले हैं, चाहे बाहर वाले हैं, दुनिया में लोग तड़प रहे हैं, हर किसी आत्मा के लिए आपके अंदर रहम का जो आखिरी में पॉइंट चल रही है ना हमारी, इसके लिए महीना जो चल रहा है आजकल, उसमें पॉइंट में निकला था, बहुत अच्छी पॉइंट थी। आप करके देखना ये। ओके, यस, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? सुजीत, आपको कुछ कहना है सुजीत भाई? ओके, चलें आगे। यस, किसी को कुछ कहना है? वील गो अहेड। आज का हमारा सेशन जो है वो कौन सा रहेगा? हमारा हाउ टू सेशन अट्रैक्ट रहेगा मनी। हाउ टू अट्रैक्ट मनी। राइट, मैंने कल बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एप्लीकेबल टू एवरी एरिया ऑफ द लाइफ। चाहे वो स्वास्थ्य है, संबंध है, जॉब, कैरियर, फाइनेंस, जिसको मनी कहते हैं, स्पिरिचुअल गोल्स हैं हमारे, या फिर रिक्रिएशनल गोल्स हैं, सभी के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज सेम। राइट, अगर हम किसी भी एरिया में, देखिए सबसे पहले पहले आपने इस बात को दिमाग में बैठा दो, जोसेफ मर्फी की किताब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किसने पढ़ी है? ये ऐसी किताबें ना घर में लाके रखो, आपके आपके कबाट में। मैजिक और रोंडा बर्न की सीक्रेट है ना, पावर। पहली किताब है सीक्रेट, दूसरी है पावर, तीसरा है मैजिक, ग्रेट किताब है। जोसेफ मर्फी की किताब है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, इसकी अब्राहम हिक की एक बहुत ही जबरदस्त किताब है, अब्राहम हिक की, आस्क एंड इट इज गिवन। आस्क एंड इट इज गिवन, बहुत ही बढ़िया किताब। ये सब किताबों का सेट चाहिए तो मैं आपको लिख के भेजता हूँ। इसमें सभी किताबें हैं ना, आजकल नेट पे अवेलेबल हैं, हर दुकान में अवेलेबल होती हैं। आजकल इंडियन एडिशन बहुत सस्ती मिलती हैं किताबें ये, जिसमें ज़्यादा
पुट्ठा होता है, वो किताबें थोड़ी 700-700 रुपए की हैं, लेकिन आपके जो अगर ऑर्डनरी आप लेंगे उसके पन्नों की किताबें तो हार्डली आपको 100-150 रुपए के अंदर आपको ये किताब मिल जाएंगी। कौन कौन सी किताब बताई मैंने, बोलो। पहला विजय लक्ष्मी, कौन कौन सी किताब बताई मैंने? पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सीक्रेट पावर, द बाय सीक्रेट बाय 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 पावर ऑफ स्पोकन बाय बाय रोंडा जोसेफ मर्फी। नो यस, जोसेफ मर्फी, जोसेफ मर्फी। ये किताब आपको पढ़नी है, अंडरलाइन करनी है, और आप ऐसी जगह रखो इस किताब को, रोज आपको दिखे। आप जब भी वहां से किताब लेकर उसका कोई भी पन्ना खोलोगे ना, तो आप उसके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी इन किताबों में, आपका जीवन चेंज होने लगेगा। तो पहली पहली किताब मैंने क्या बताई, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी। रोंडा बर्न की 3 किताबें, पहला सीक्रेट है, सीक्रेट हिंदी में बोलते हैं Magic. रहस्य। उसके बाद होता है पावर, सेकंड इज पावर, पावर एंड सेकंड इज पावर, उसमें फीलिंग है, उसमें थॉट्स हैं, और तीसरी है मैजिक, जो पूरा ग्रेटिट्यूड के ऊपर किताब है। और एक किताब बहुत ही अच्छी किताब है, 2 किताब और बता रहा हूँ। पहला है आस्क एंड इट इज गिवन, आस्क एंड इट इज गिवन बाय हिक्स एंड जेरी, आस्क एंड इट इज गिवन। आप कहीं भी कोई भी दुकान में जाओगे ना, नेट पे टाइप करोगे इसमें, किंडल में या फिर आपके इसमें, तो आपको मिलेगी किताब ये, आस्क एंड इट इज गिवन बाय हिक्स एंड जेरी, हिक्स एंड जेरी। यहाँ पर किताब का नाम भी टाइप करोगे ना तो किताब मिलेगी। और एक किताब बहुत अच्छी किताब है दीपक चोपड़ा की, दीपक चोपड़ा की 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। ये भी बहुत ही सस्ती, बहुत ही छोटी किताब है, लेकिन बहुत ही काम की है। 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। ये किताबें अगर आप लाके अपने लाइब्रेरी में रखोगे, ये लाइफ चेंजिंग बुक्स हैं ये। आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे, बड़ी किताबों की दुकान में, तो आपको पूछते हैं क्या चाहिए आपको, क्या व्हाट यू लुकिंग फॉर, उसको बोलना लाइफ भाई जी चेंजिंग। इसका राइटर कौन सा है? 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ दीपक चोपड़ा। ओके ओके। बहुत ही बढ़िया किताब है ये, बहुत ही बढ़िया किताब है। और मैजिक पावर, और मैजिक रोंडा बन। हाँ, भाई जी RHONDA। ग्रुप के नेम सारे ग्रुप में डालिए सर भाई जी। सर स्टार्ट डाल कहाँ दीजिए। से करें? सबसे पहले कौन सी पढ़े? नहीं, कोई भी किताब पढ़ोगे तो सीक्रेट से चालू कर सकते हैं, पर आज का नेट वो सीक्रेट से चालू करो। इसका और आगे किताबें एडवांस की वो भी नहीं समझेगी, और फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इनको पढ़ो, बेसिक किताबों। भाई जी सीक्रेट का कौन है राइटर? द सीक्रेट, RHONDA BYRNE। हाँ, ये किताब अगर आप सीक्रेट टाइप करोगे ना, इतनी मशहूर किताब है ये कि वो उसके अलावा दूसरा कॉपीराइट इसकी कर ही नहीं सकता है। Amazon में है ना, अवेलेबल। यस एवरीथिंग इज अवेलेबल। ये किताब है ना, इतने इनके ना रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स हैं, नोबडी कैन टेक द नेम ऑफ सीक्रेट फॉर राइटिंग भाई अनदर जी एक बुक। बार ग्रुप में भी डाल दीजिएगा बाद में ना, मैं डाल नाम देता हूँ। हाँ जी। तो यस, अभी किसने हाँ। किताब पढ़ी है उसकी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड रोड? मैंने कम से कम 10 बार तो पक्का पढ़ी है। सर मैंने भाई जी ये यूट्यूब पर भी है, हिंदी इंग्लिश ऑडियो उस पे है। ऑडियोज आर आल्सो अवेलेबल, यस वीडियो देखी है मैंने। ऑडियो भी आर आल्सो अवेलेबल। पर क्या है एक्चुअली, क्या है हिंदी में आपको सुननी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि किताबें अगर आप खरीदते हैं, पढ़ते हैं, अंडरलाइन करो उसको। अगली बार जब वो किताब उठाओगे ना, आपको किताब पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरलाइन जो किया हुआ है ना वो आपको पढ़ना है। बार बार किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। जो और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जितनी बार ये किताबें पढ़ोगे ना, जितनी बार समझो आपने पहली किताब सीक्रेट पढ़ी पहली बार, और अब 10वीं बार पढ़ रहे हैं, 10वीं बार जब आप किताब पढ़ोगे ना, तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग की लेवल है, वो काफी बढ़ जाती है। वही चीजें वही रहेगी, लेकिन आपकी जो रिसीविंग पावर है ना वो और बढ़ जाएगी इन किताबों की। भाई हाँ हाँ, आप शेयर करोगे ये फोटो वगैरह कुछ इसके? मैं आपको सारा शेयर करूंगा, सब शेयर करता हूँ, अच्छा है ना, सब शेयर करता हूँ। पर ऐसी किताबें जीवन बदल देगी आपकी। ये हाँ भाई, दुनिया में तो कुछ नहीं रखा है। ये परचिंतन प्रदर्शन, बाबा ने बोला तुम गोबर डाल रहे हो, ये पूरा यज्ञ कुंड है ना ये, इसमें पूरी दुनिया अपने परचिंतन प्रदर्शन डाल रही है सब, और हम भी उसमें समझो उसको गोबर बोलते हैं बाबा। एक्चुअली हमको जौ तिल डालना मतलब कमजोरी की आहुति देनी है, तभी ये विश्व परिवर्तन आपने होगा ना। परसों बोला ना भाई, तो मैंने हाँ। 4-5 बार खुद पे ये किया। संडे को आपके साथ बात हुई थी ना, देव की तो उसके ऊपर मैंने वर्किंग किया, तो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, पहले से भी ज्यादा बेहतर लग रहा है। कौन बोल रहे हैं आप? देव की
हाँ 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 हाँ, समझ गया मैं। आप नेरुल से जुड़ी हैं, नेरुल से? हाँ हाँ, नेरुल से, नेरुल से। हाँ। अभी राइट नाउ मम्मी के घर पे आई हूँ मैं। अच्छा अच्छा, कहाँ हाँ, पर? नेरुल में ही रहते वो। अच्छा अच्छा। हाँ, ये सेक्टर। किताबें जो है ना, देखो हम लोग भी है ना ऐसे ही उठे हैं किताबें पढ़ पढ़ के। हमारे बाबा की मुरलियां तो ऑफ कोर्स उसके आगे तो कोई जा ही नहीं सकता है। हम उसमें भी आएंगे, हम उसमें भी आएंगे, वेलकम टू दैट आल्सो। मैं एक 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 का बहुत ही डेप्थ में समझाने वाला हूँ कि राजयोग से बढ़कर दुनिया में कोई योग नहीं है। और इतने जो रत्न हमको मिलते हैं, ज्ञान के रत्न, उससे हमको क्या करना है? हर कदम में पदम होना चाहिए हमारे। पदम मतलब कितने जीरो होते हैं बताओ? हाँ, बाबा कहते हैं हमारे हर कदम में पदम समाये हुए हैं। पदम मतलब कितना, कितना जीरो होता है? अनकाउंटेबल है भाई। नहीं नहीं, अनकाउंटेबल नहीं है, 9 काउंटेबल है। 9 नहीं नहीं, 13 जीरो। 13 फिर जीरो इफ यू पुट आफ्टर वन, इट बिकम वन पदम। बाबा क्या बोलते हैं? हर कदम में पदम समाये हुए हैं। तो मुझे अभी मेरा सवाल है ये, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जिसने पढ़ी है, प्लीज ओपन करो अपने वीडियो को। जिसने पढ़ी है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हमने जोसेफ, नहीं पढ़ी है भाई। डॉक्टर जोसेफ मर्फी, वो है ना, किताब जरूर लेना पढ़ना। मैंने भी करीबन, मैं समझता हूँ शायद 10 साल से तो नहीं पढ़ी होगी, पर मेरे को अभी भी दिमाग में है। वो लिखते हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी, योर लॉजिकल माइंड, योर कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, व्हेन देयर इज नो रैपो, योर प्रेयर्स कैनॉट बी आंसर्ड। अगर आपके बाहरी मन में और आपके अंतर मन में दोनों में सामंजस्य नहीं है, अंतर्मन कह रहा है मैं अमेरिका जा, बाहर मन कह रहा है कि मैं अमेरिका जाकर सेटल हो जाऊंगी। अंतर्मन अगर आपका कहता है कि अमेरिका में तो यानी कोई किसी का है ही नहीं, सोशल लाइफ जीरो है वहाँ की, हम यहाँ के जैसे त्योहार है वहाँ कभी मना नहीं सकते, धन तो थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है लेकिन हमारी जो फैमिली लाइफ है वो हमको वहाँ नहीं मिलेगी। तो आपको कभी अमेरिका में आपको जो इंटेंशन सेट किया हुआ है नहीं मिलेगा। जोसेफ मर्फी क्या कहते हैं? unless there is a quarrel in the conscious mind and the subconscious mind, दोनों का जब कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं है, जो आपका मन चाहता है वही आपके अंतर मन में इन द फॉर्म ऑफ लिमिटिंग बिलीफ्स, प्रोग्राम्स, मेमोरीज आते हैं ना, तो आपकी इंटेंशन पूरी नहीं होगी। जिसको अब मैं दूसरी भाषा में समझा रहा हूँ, उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि वाइब्स मस्ट मैच डिजायर। वाइब्स मस्ट मैच डिजायर। बताइए क्या मतलब होता है इसका? एनीबडी? मेरी फीलिंग्स मैच करनी चाहिए जो मेरा एम है। हाँ, मतलब क्या? वो तो आपने हिंदी में बता दिया, हाँ, उसका अर्थ समझाओ। कोई भी, एनीबडी कैन ओपन अप। मैं क्यों बोल रहा हूँ सवाल पूछ पूछ के, ताकि आपको, और मैं अगर भाई वापस एक बार रिपीट करो। भाई जैसे अंतर्मन और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, दोनों में हाँ, मैचिंग होनी चाहिए, वेरी दोनों ट्रू, एक ही रास्ते पे चले। वेरी ट्रू, ओम वेरी शांति ट्रू। भाई जी। हाँ, डिजायर हमारे कॉन्शियस माइंड से क्रिएट हो रहा है और वाइब्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड से क्रिएट हो रहे हैं, तो इसीलिए दोनों का मैच होना मतलब नहीं नहीं, वाइब्रेशन तो एवरी थॉट इज, हमारे सूरज भाई क्या बोलते हैं, हर विचार में सृजनात्मक एनर्जी है। एवरी थॉट हैज ए क्रिएटिव एनर्जी। हर विचार में सृजनात्मक शक्ति होती है। मैं दुखी हूँ, तथास्तु। मैं सुखी हूँ, तथास्तु। आई एम जीनियस, तथास्तु। आई एम डल, तथास्तु। आई एम पुअर, तथास्तु। आई एम रिच, तथास्तु। आपका ब्रह्मांड जो है ना, वो क्या करता है उसके बाद एक ही आंसर है, यस। मैं बेवकूफ हूँ, यस। मैं गधा हूँ, यस। मैं ग्रेट हूँ, जीनियस हूँ। हाँ सुजीता बोलो। आया समझ में? आया समझ में? यूर, अभी ये समझ में तो नहीं आया हम जो क्योंकि थॉट आपने, पावर क्रिएट करते हैं, दोनों में कैसे स्टेबिलिटी लाएं? जैसे कई बार आपको अंदर से आपका दिल किसी चीज को लेकर टूट गया है, बट आप चाहते हो वो हो, तो फिर हाँ, दोनों को कैसे एक स्टेट पे लेके आए? आपका समझो पति के साथ झगड़ा हुआ है, बराबर? यू आर वेरी सैड, यू आर वेरी मच वरीड, यू आर वेरी मच एंग्शियस, यू आर वेरी मच डिस्टर्ब, रेस्टलेस, राइट? आप चाहती हैं पति के साथ सुलह हो जाए, परस्पर स्नेह बना रहे, घर का माहौल अच्छा रहे, राइट? तो आपका इंटेंशन क्या है कि मैं पति को प्यार देना चाहती हूँ, मैं पति के साथ इस घर में सुखी रहना चाहती हूँ।
मैं पति के साथ हर हालात में जिंदगी को अच्छे से इस घर में सुधारना चाहती हूँ या अच्छा बना के रखना चाहती हूँ। आपका इंटेंशन है वो, बराबर। अब इंटेंशन है कि वे सब चीज सही हो जाए, लेकिन अब वाइब्रेट कर रहे हैं कि मेरा पति, अंदर से आवाज क्या आ रही है, वो तो है ही लफंगा, कभी साथ नहीं दिया, कितना मैंने उसके लिए कुर्बानी की है, वो कभी सुधरेगा नहीं, वो अच्छा बन ही नहीं सकता, मेरे भाग्य में ही नहीं है, पूरी जिंदगी गुजर गई है, क्या मिला है मुझे इससे। तो आपके जो इंटेंशन क्या है कि हमारे आपस में परस्पर स्नेह रहे, हम दोनों खुशहाल की जिंदगी जिए, लेकिन आपके अंदर जो चल रहा है ना, इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज, बिलीफ्स एंड प्रोग्राम्स। अब सेंटेंस क्या है, याद है किसको सेंटेंस क्या बताया मैंने? एनीबॉडी? क्या सेंटेंस मैंने रिपीट किया? डिजायर शुड मैच ये वाइब्स। वाइब्स मस्ट मैच डिजायर। मेरी डिजायर क्या है, मैं बाबा का शाश्वत ऑनर बच्चा बनकर दिखाऊं, राइट। जब आपको बाबा और ज्यादा प्यार करने लगेगा, आपको पुरुषार्थ बहुत तीव्र होने लगेगा, आप अमृतला कर रहे हैं, सेंटर पे जा रहे हैं, मुरली में कीन इंटरेस्ट आपको आ रही है, आप मनन चिंतन करते हैं, अशरीपन की अवस्था का अभ्यास करते हैं, आप आत्मिक स्मृति में रहकर आत्मिक दृष्टि से लोगों को देखते हैं, आत्मिक वृत्ति आपकी बनती जाती चली जाती है, तो क्या हो रहा है, आपका जो इंटेंशन है, उसको जो वाइब्स हैं, उसके इंटेंशन से मैच हो रहे हैं, लेकिन आपको अमृतला उठ नहीं पाते हैं, उठ तो जाते हैं, दिन भर वही झगड़ा, कुल्लू का बैल, वही संस्कार, वही कमियां, वही कमजोरियां। आप रिफ्लेक्ट करते हैं लाइफ में, तो क्या हुआ, कमाया, सुबह उठ के 1 रुपया कमाया, दिन भर में पूरा चलते चलते शाम तक 100 रुपया खर्चा कर दिया, तो क्या होगा, रिजल्ट विल बी 0, स्टैंड स्टिल। कुल्लू का बैल होता है, रात भर चलता चलता चलता, सुबह वहीं कहीं। तो पहली बात याद रखो कि जो भी आप चाहते हैं ना, धन चाहते हैं, यू वांट टू अट्रैक्ट मनी, पर पैसे के बारे में क्या है, महंगाई बढ़ गई है, पैसा टिकता ही नहीं है। पैसा झाड़ पे उगता है क्या? मासी का खेल नहीं है पैसा कमाना। नौकरियां कम हो गई हैं, महंगाई बढ़ गई है, किसी का बजट बिगड़ गया है, ये सबर आपके अंदर अगर चल रहा है, तो आपका जो यू वांट टू हैव फाइनेंशियल फ्रीडम, जब आपका धन ज्यादा होगा, धन सफिशिएंट होगा, तो आप कैसे फील करोगे, अच्छा फील करोगे, यू कैन स्पेंड मोर, यू कैन लिव योर लाइफ मोर जॉयसली, मोर एबंडेंटली, मोर प्रॉस्पेरिटली। अच्छा, एक बात तो पूछता हूँ, हमने आज का सेशन रखा है हाउ टू अट्रैक्ट मनी, राइट? कैन वी से how to tap abundance, how to tap prosperity, समृद्धि? एक होता है धनवान, एक होता है अमीर, क्या फर्क है उसमें? कैन वी टेक द नेम टैपिंग इनटू वेल्थ, टैपिंग इनटू प्रॉस्पेरिटी, टैपिंग इनटू वेल्थ कह सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी कह सकते हैं, एबंडेंस कहते हैं। एबंडेंस मतलब क्या? बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा घर, बहुत सारा पैसा, संतुष्टता, बहुत अच्छे संबंध, बहुत बड़ा जॉब, बहुत अच्छा कैरियर, इज दैट एबंडेंस? समृद्धि जिसको बोलते हैं एबंडेंस। भाई जी संतुष्टता, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टता ईश्वरीय गुण है। भरपूरता, भरपूरता, हर चीज, हाँ, हर चीज भरपूरता में। नो, दिस इज रॉन्ग। एबंडेंस मतलब क्या होता है? एबंडेंस मतलब यू एंजॉय द बेस्ट, प्रचुर मात्रा में, यू एंजॉय द बेस्ट व्हाट एवर यू हैव, दैट इज योर एबंडेंस। आप भाड़े के मकान में एबंडेंस में रह सकती हैं, आप छोटे से वन रूम किचन में एबंडेंस में रह सकती हैं। एबंडेंस मतलब क्या कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? एबंडेंस इज यू एंजॉय द बेस्ट व्हाट एवर यू हैव। भाड़े का घर है, छोटा घर है, घर में प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, बराबर, घर में कहीं ना कहीं तो टकराव संस्कारों का होता ही है, फिर भी आप एडजस्ट करके चल रहे हैं, हैप्पीली जीवन जी रहे हैं विदाउट कंप्लेन, दैट इज योर एबंडेंस। एबंडेंस इज नॉट व्हाट यू हैव, एबंडेंस इज व्हाट यू एंजॉय द मोस्ट, इज योर एबंडेंस। आपके घर में खटिया है, बहुत आराम से उसमें सो पा रहे हैं, नींद कर रहे हैं। बड़े बंगलों में क्या नींद आती है लोगों को? क्या
आलीशान मकान बना उसमें नींद आती है? उल्टा वो लोग सो नहीं पाते जो बैलगाड़ी पे काम करने वाला दिन भर काम करता है, शाम को जब वो उसको लेटता है ना, वो लकड़े की जो बैलगाड़ी है उसको आराम से सुला देती है नींद में। तो एबंडेंस, मेरा सवाल क्या है, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और मनी क्या तीनों एक ही चीज है? हाउ टू अट्रैक्ट एबंडेंस, हाउ टू अट्रैक्ट prosperity, or how to attract money? Are they the same thing? नहीं भाई जी, दोनों का सबका मतलब अलग है। किस तरह? भाई जी मनी जो है वो तो खाली धन हुआ, एक मतलब एक सॉलिड फॉर्म में मटीरियलिस्टिक टाइप से धन है, लेकिन आप जो है धन होने के बाद भी सुखी या प्रचुर नहीं दिखा सकते। धन के बढ़ने के साथ अगर आपकी जिंदगी में शांति और सुख नहीं बढ़ रहा है, प्रेम और आनंद बढ़ोतरी नहीं हो रही है, फाइनेंशियली फ्री, मनी वाइज यू आर क्वाइट सफिशिएंट, लेकिन दैट इज नॉट योर प्रॉस्पेरिटी, दैट इज नॉट योर एबंडेंस, है ना? तो जिसको हम कहते हैं संपूर्णता, भरपूरता, इट इज नॉट ओनली विद द मनी, मनी इज ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ इट, बट इवन विद द लेस मनी, बाबा ने आज की मुझे कहा ना, मैं गारंटी करता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम अगर मेरी श्रीमत पर चलोगे तो कभी भूखे नहीं मरोगे। आज की मुरली में निकला है। यस, तो चलें आगे, चलें हम। भावना, वो पिक्चर देखा हो आइसबर्ग का, भावना? जी भाई जी, हाँ जी। हाँ जी, प्लीज शेयर दैट पिक्चर। भाई जी आपको थैंक यू बोलना था, आज एक्चुअली मेरी बेटी जुड़ी है और उसको बहुत जरूरत थी इसकी। थैंक यू भाई जी। कहाँ से जुड़ी है? बरेली से, पर बहुत बहुत थैंक यू भाई जी, अगर वो सुन रही हैं तो बहुत बहुत आपका थैंक यू, उसको बहुत जरूरत थी। थैंक यू। देखिए ये ना, ये आइसबर्ग दिखाया गया है, ये समुद्र में बर्फ की शिला होती है। ये ऊपर से जो दिखा रहा है ना, वो 10% होता है, जो पानी के अंदर होता है 90% होता है। अब मैंने इंटेंशन रखा, मुझे जितना धन चाहिए, मैं इतना महीने में कमाना चाहता हूँ, या मैं जो भी आपके स्पिरिचुअल गोल्स हैं या फिर रिलेशनशिप के गोल्स हैं, रिक्रिएशनल गोल्स हैं, आप रख रहे हैं, इंटेंशन आपने सेट किया, उसके बाद आप एफर्म कर रहे हैं, बार बार एफर्म कर रहे हैं। एफर्मेशंस क्या करते हैं बताइए? एफर्मेशन मतलब बाबा के दिए जो सुमान हमको है, वो तो बहुत हाईली एलिवेटेड थॉट्स हैं। एफर्मेशन जो बाहर चित्र में दिख रहा है ना, ये कॉन्शियस माइंड है, ये इसकी शक्ति 10% होती है, उनके जो सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको ड्रैग कर रहा है बैक टू पैवेलियन, बैक टू स्क्वायर, बैक टू स्क्वायर। आप अच्छा बनना चाहते हैं, वापस उधर ही आ जाते हैं, अब अच्छा बनना चाहते हैं, वापस आ जाते हैं। सालों के साल गुजर गए ज्ञान में चलते हुए, साधना करते हुए, लेकिन अभी तक वो विशेष बदलाव मैंने अपने अंदर नहीं देखा है। मतलब क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारे अंतर्मन में जो चल रहा है, जो 3 बातें, प्रोग्राम्स, बिलीफ्स एंड इमोशंस, ये कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं अंदर, जो हमारे को वापस उसको अगर हमको बदलना है तो हमारे पास EFT एक ऐसा जबरदस्त टूल है ना, जो मिरेकुलसली काम करता है इन तीनों पर। लिमिटिंग बिलीफ्स पर काम करता है, इमोशंस पर काम करता है और बिलीफ्स पर काम करता है। ये दिख रहा पिक्चर समझ में आया सभी को? जी भाई Yes, जी। हाँ भाई समझ में आया ना? भाई जी 3 चीजें क्या बताई आपने अभी? बिलीफ देखो सिस्टम, हाँ, बिलीफ्स, इमोशंस और प्रोग्राम्स। प्रोग्राम। यस, अभी पिक्चर हटा दो वहां से भावना। थैंक यू फॉर शेयरिंग। प्रोग्राम से बिलीफ सर, भाई जी एक यस, सेकंड। काम से बिलीफ और देखो 3 बातें अगर आप अपनी जिंदगी में चेंज करोगे जी, तो आपके पास स्वास्थ्य भी आएगा, धन भी आएगा, संबंधों में हार्मनी आएगी, आपको जॉब अच्छा मिलेगा, आपका करियर अच्छा होगा, आपके स्पिरिचुअल गोल्स आपको इजीली कवर कर पाओगे। अगर आप तीनों ही बातों में, जहां पे हम स्टक अप बैक टू स्क्वायर चले जाते हैं ना, दैट हैज टू बी रिमूव्ड। प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन? बिलीफ मानो, बिलीफ क्या होता है बताओ? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओल्ड बिलीफ? कंसेप्ट, जो बिलीफ, पास्ट, बिलीफ मतलब बिलीफ जो पास्ट ओल्ड कंसेप्ट जो घर वाले बता रही हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो मैंने नॉलेज गेन करी, जो मुझे धारणा, वो मेरा No. बिलीफ हो जाता है कि अपनी ये धारणा सर जी। वो मेरा बिलीफ सिस्टम में हो जाता है कि ये तो लोग ऐसे ही होते हैं। मेरे एक सबकॉन्शियस माइंड में जो भी फील हो एक जाता है।
एक विचार जो अंतरात्मा स्वीकार कर लेती है कि बलराम एक महान आत्मा है, सर बलराम जी इज धारणा, जीनियस, आई एम एक धारणा ग्रेट। बन जाता है नहीं, भावना अलग चीज है, भावना तो उससे भी गहरी चीज है। भावना नहीं, धारणा, धारणा एक बन देखो, जाता है। हाँ देखो मेरी बात सुनो, सही बात बोल रही हैं आप। देखो, यू आर डन अनटू योर लाइफ एज पर योर बिलीफ्स। बिलीफ एक बैरोमीटर है कि आपको जिंदगी में क्या मिलेगा, कितना मिलेगा उस एरिया में। इट्स अ बिलीफ। अगर मेरा बिलीफ है कि बलराम की क्लास से कुछ नहीं मिलेगा, तथास्तु, बकवास है, यहाँ सब कुछ हो रहा है। ये सिर्फ बातों नहीं, ये सब बातें करने की होती हैं। आपको कुछ, आप यहाँ बैठे हैं तो आपको बिलीफ है कि यहाँ जो सिखाया जा रहा है, यहाँ जो बताया जा रहा है, ये सब प्रूवन थिंग्स हैं, हम उसका सभी का अनुभव कर रहे हैं। विश्वास ही हुआ ना। बिलीफ है ना, एफर्मेशंस है ना, बिलीफ को चेंज करती हैं। जैसे सुबह उठने के साथ हमने कौन से एफर्मेशन लेते हैं, मैं बहुत 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 भाग्यवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं धनवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और मैं सफलता का सितारा हूँ। राइट। अभी एफर्मेशन बार बार लेते हैं ना, उसको लिखते हैं, आवाज को टेप करके सुनते हैं, किसी के कान में बोलते हैं सुरजीत भाई इज ग्रेट, सुरजीत भाई इज फंटास्टिक, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। तो एफर्मेशंस क्या करते हैं, आपके बिलीफ को चेंज करते हैं। बिलीफ मतलब अंतर मन ने उस बात को स्वीकार कर लिया कि हम बाबा के वो कोटों में कोई और कोई में कोई बच्चे हैं जो मास्टर पालनहार हैं, भाई जी विश्व विश्वास ही तो हुआ ना, परिवर्तक हैं। पक्का विश्वास, पूर्ण विश्वास। फेथ जो है ना, वो बाहर की चीज है, कॉन्शियस माइंड की फेथ है। मुझे फैक्ट्री में, गोडाउन में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं गया 5-6 सालों में। गोडाउन पे लोग जाते हैं, माल लेके आते हैं, माल रख के आते हैं, मुझे पूरा, मैं अपना रिकॉर्ड टेबल बैठ के बनाता हूँ। मैं वहां भी गया नहीं 4-5 सालों में। आई गॉट द फेथ, आई शो द फेथ इन माई एटीट्यूड, एक्शन में, तो मुझे रिफ्लेक्ट हुआ सामने। अगर मुझे डाउट रहेगा तो क्या होगा? अगर यहाँ पर फेथ नहीं है तो बाहर मुझे फेथ दिखेगा ही नहीं। फेथ इज द थिंग विच आई हैव टू यूज इन माई प्रैक्टिकल आल्सो। पर बिलीव जो है ना, वो अंतरात्मा की बात है। इट इज नॉट इन योर एक्शन, इट इज योर बिलीफ। मतलब मेरी अंतरात्मा स्वीकार कर लेती है कि यस, आप एक महान आत्मा हैं, आप विश्व जैसे कल्याणकारी आत्मा हैं। जैसे Yes? भाई जी, अगर किसी ने मुझे धोखा दिया, अगर मैं कि बार बार धोखा मिला, ये मुझे पास्ट एक्सपीरियंस मेरा रहा, तो मेरा बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि ये व्यक्ति, जो आदमी है या जो भी कुछ है, ये लोग धोखेबाज होते हैं। ये बिलीफ सिस्टम में मेरे अंदर देखिए, वो बिलीफ सिस्टम नहीं होता है, उसको कहा जाता है माय पास्ट एक्सपीरियंसेस। पास्ट एक्सपीरियंस से संस्कार जो है ना, पास्ट एक्सपीरियंस से बनते हैं, इंफॉर्मेशन से बनते हैं, और जो है पास्ट बिलीफ से बनते हैं। 3 चीजें, अलग अलग चीजें हैं विच मेक माय संस्कार। राइट। तो अभी है ना, जो सबसे पहले पहले है ना, हम बहुत सारा इमोशनल बैगेज क्रिएट करके चलते हैं पैसों के बारे में। महंगाई हो गई है, पैसा का झाड़ मुकता है क्या, पैसा, लोग बदमाश होते हैं, पैसा इजीली नहीं कमाया जा सकता, महंगाई बढ़ गई है, कंपटीशन बढ़ गई है। अगर ये बातें आपके अंदर एक लिमिटिंग बिलीफ है ना, लिमिटिंग बिलीफ है ये, तो पहले इसको बदलना होगा। आपके अंदर पैसों को लेकर चिंता है, पैसों को लेकर भय है, पैसों को लेकर नाराजगी है, ये इमोशंस हैं जिसको आपको क्लियर करना पड़ेगा EFT से। मनी कैन नॉट बी अट्रैक्टेड अनलेस देयर इज लिमिटिंग बिलीफ, या फिर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कैसे होती है? अब ये प्रोग्राम मतलब क्या है? बचपन में मेरे स्कूल में टीचर ने, मैंने कुछ गलत कर दिया तो टीचर ने मुझे सबके सामने खड़ा करके मुर्गा बनवाए या पनिशमेंट, कान पकड़ाए, उठक बैठक कराई, बराबर। अब उससे मेरे अंदर एक है ना प्रोग्रामिंग हुई कि आई एम नॉट गुड इनफ, या मेरा जो है सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगा। मेरी माँ ने मुझसे कहा, तू तो है ही बेवकूफ, इससे तेरी छोटी बहन ज्यादा अच्छी है, दिखने में अच्छी है, समझदार भी अच्छी है। और एक प्रोग्रामिंग किया माँ बाप ने, यू आर नॉट गुड। तो ऐसे करके करके हमारी प्रोग्रामिंग है ना, बचपन से ही टीचर के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, घर वालों के द्वारा प्रोग्रामिंग बन जाता है। प्रोग्राम क्या बना हुआ है कि मनी, बचपन से हमने, हमारे माँ बाप ने प्रोग्रामिंग क्या किया है कि पैसा कम खर्चा करो, पैसा का झाड़ मुकता है क्या, महंगाई बहुत है, पैसा भविष्य के लिए बचा के रखो, या जो भी हमने देखा है कि यार
वेरी कुछ किसी के माँ बाप कंजूस होते हैं पैसा खर्चा करने में, तो प्रोग्राम्स हमारे जो बने हैं उसको भी चेंज करना पड़ेगा। आज हम प्रैक्टिकल में चलते हैं। एक चीज सबसे पहले हम जो है ना करेंगे क्या, देखो ध्यान से सुनो, फीलिंग्स पावर एक्शन, लिख के रखो इसको, फीलिंग्स पावर एक्शंस, मतलब फीलिंग हमारे एक्शंस को पावरफुल बनाती हैं, फीलिंग्स, राइट। आप कितने भी इंटेंशन सेटअप कर लो, कितने भी अफर्मेशन ले लो, कितना भी ग्रेटिट्यूड फील करो, कितना भी विजुअलाइजेशन कर लो आपके गोल्स के लिए, क्या जरूरी है को गोल आपकी तस्वीर बनेगी जिंदगी की? नो, यू आर सेटिंग योर इंटेंशन, यू आर चेंजिंग योर बिलीव्स बाय सेइंग डिफरेंट अफर्मेशन, फिर आप एक्शन कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। व्हाट यू कैन विजुअलाइज यू कैन एक्चुअलाइज, व्हाट यू कैन परसीव यू कैन रिसीव, है ना। सारी माइंड पावर की टेक्निक्स है, सबकुछ माइंड की लैंग्वेज है, फीलिंग और विजुअलाइजेशन। आप कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन जब तक आपके वाइब्स आपके डिजायर से मैच नहीं होते हैं, मुझे अच्छा बाबा का बच्चा बनने के बाद जो फीलिंग होगी, मेरे पास धन जब प्रचुर मात्रा में होगा, वो क्या मुझे फीलिंग होगी, कैसा मैं फील करूंगी, कैसा मैं स्पेंड करूंगी, मेरे कितने खाते होंगे, मैं कितनों का चेक काट के दूंगी, एवरीथिंग यू टू लिव इन दैट मोमेंट। कि आप जब पैसा होगा, यू स्टार्ट लिविंग विथ ऑल योर 5 सेंसेस एवरी डे इन दैट व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकली लेंगे, टाइम थोड़ा कम ही बचाए, तो सबसे पहले है ना, देखो जब गोल सेट करते हैं धन का, तो सबसे पहले समझो आप 50,000 महीना कमाते हैं, सपोज 10,000 महीना कमाते हैं, राइट। और आपको मैं कहूं कि आप लिखो कि आई इंटेंड टू अर्न दिस मच मनी पर मंथ, आपने लिखा, सबसे पहले थॉट आया कि मुझे पैसा ज्यादा बनाना है। थॉट इंटेंशन कब बनता है, थॉट विचार जो है वो गोल कब बनता है, एस्पिरेशन कब बनता है, व्हेन वी राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अभी कभी लिख दो आई इंटेंड लॉट टू जनरेट दिस मच ऑफ मनी, तो वो आपका गोल बन जाता है। नहीं तो हवाई महल खड़ा करना है, मैं इतना कमाना चाहता हूँ, मैं ज्यादा कमाना चाहता हूँ, मुझे अच्छा जॉब मिल जाएगा, वट एवर इट इज, राइट। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या मैं बता रहा हूँ कि हमारे अंदर जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो मेमोरीज हैं या जो प्रोग्राम्स हैं, उनको हमको पहले EFT एक जबरदस्त पावरफुल टूल है, तो हम है ना क्या करेंगे, पहले EFT के लिए करते हैं कि पहले जो है ना कि एक मैं आपको बता रहा हूँ कौन से थॉट आपके अंदर आते हैं, राइट। समझो आपकी सैलरी 50,000 महीना है, या आपका पति 50,000 महीना कमाता है। अभी 50,000 डेफिनेटली आपको लगता है कि इनसफिशिएंट है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाइयाँ हैं, बाकी के खर्चे हैं, आज हर किसी खर्चे बढ़े हुए हैं ना, बाहर का खाना उसके बाद मोबाइल लोगों को चाहिए, शान शौकत चाहिए, कपड़े मौज मस्ती की दुनिया है, कपड़े ज्यादा चाहिए, हमारे बच्चों के पास 70 जूते हैं, 200 शर्ट है तो भी आज नहीं चाहिए। तो these demands are these necessities have become luxuries have become necessities for them now। तो चलो यहाँ पे पानी पियो, पहले पानी पीने के पहले 5 बार कहो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। उससे भी पहले पैसों को लेकर आपको कौन सा इमोशनल पेन है, पैसों को लेकर आपको चिंता है, पैसों को लेकर आपको भय है, पैसों को लेकर आपको नाराजगी है, या पैसों को लेकर आपको दुख है। जो इमोशनल पेन आपके, मैंने क्या कहा, इमोशंस, इमोशंस अगर हमारे जो हमने क्रिएट किए हैं पास्ट में, वो एनर्जी को ब्लॉक करते हैं बॉडी में, व्हाट EFT सेज। तो सबसे पहले हम उसके ऊपर टेकिंग करेंगे। मैं पैसों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ, चिंतित रहती हूँ, भयभीत रहती हूँ, नाराज रहती हूँ, ऐसा करके हम टैपिंग करेंगे। ओके, यस। किसको लेकर करें, कौन करना चाहेगा पैसों के लिए? यस सर, पैसों के। यस, क्या बोलना चाहेंगी? व्हाट इमोशन यू आर देयर विद द मनी? पैसों को लेकर आपको नाराजगी है, भय कितनी है, जल्दी कि कैसे चिंता? आएंगे, कैसे आएंगे? हाँ, वो दैट इज वरी, दैट इज द वरी। चलो यहाँ पे आओ। मैं धन को लेकर धन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। बोलो। को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ।
फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। अभी देखो स्टेटमेंट को चेंज क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि एवरी ओन्स ऑफ इमोशन इज द इम्पोर्टेंट इन EFT। अगर वर्ड बोलते जाओगे ना, बोलते जाओ, देखो मैं स्टेटमेंट चेंज करता हूँ, ये ज्यादा अच्छी फीलिंग देगा। अभी बोलो फिर से, चिंता तो होनी है, होनी ही है। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, सामने से धन को कमाना सामने से धन को कमाना मुश्किल होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। नौकरियों में पगारें कम होती जा रही हैं, नौकरियों में पगारें कम होते जा रही हैं, व्यवसायियों की इनकम घटती जा रही है, इनकम घटती जा रही है। मध्यम श्रेणी के लिए हमेशा ही जिंदगी धन के हिसाब से सदा ही चैलेंजिंग होती है, कष्टदायी होती है, बहुत ही ज्यादा हमें हर समय इकोनॉमी से चलना होता है। इन सब बातों को लेकर मैं चिंतित हूँ कि कैसे मैं अपने घर को चला पाऊंगी। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। This financial worry which is bound to be there, मैं अब फाइनेंशियल फ्रीडम को चुनती हूँ। राइट, जो आपको फीलिंग आती है ना, ऐसे फीलिंग करो। चिंता तो निश्चित ही होनी है, थोड़ा ही कुछ बीमारी हुई या किसी को भी हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा, ह्यूज एक्सपेंसेस आर देयर। बच्चों की पढ़ाई में, उनके कपड़ों में, स्कूल कॉलेज की फीस में, बहुत बड़ा धन लगता है। बिना धन के कहीं भी किसी भी एरिया में हम कंफर्टेबल नहीं चल सकते। चिंता वो नेगेटिव इमोशन है, जो मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम के इंटेंशन को, डिजायर को, गोल को मैच नहीं करता है। मेरे अपने वाइब्रेशन अगर मेरी डिजायर से मैच नहीं करते हैं, मुझे वो कभी नहीं मिलेगा जो धन मैं चाहती हूँ, कमाना चाहती हूँ। आई एम रियली वरीड हाउ टू कोप अप with the ever increasing inflation. अभी लंबी गहरी सांस लो। राइट, अभी क्या करना आप ना, जो भी इनकम आप चाहते हैं उसको लिखो। समझो आप 50,000 कमाते हैं, आप 1 लाख रुपए लिखना चाहते हैं, लेकिन अंतर्मन क्या बोलते हैं, इतना तो मैं कमा नहीं सकता। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे कैसे सब आते हैं, कैसे कैसे रखना है, कैसे पॉकेट में पैसे रखना है, गाड़ी में पेट्रोल कितना रखना चाहिए, घर में नोट कहाँ लगाना चाहिए, पैसे जब किसी को देते हैं तो क्या बोलना है, पैसे लेते हैं तो क्या बोलना है। ये सब बातें कल मैं आपको कवर करूंगा इसमें। तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल और करते हैं हम EFT के द्वारा, है ना। मेरा ध्येय है कि मेरी कमाई हर हालात में बढ़नी चाहिए। अगर इस वक्त मैं
अगर इस वक्त में 25,000 महीना कमाता हूँ, 25,000 रुपया महीना कमाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि 50,000 मैं कमाता चाहता हूँ, कि कमाई कम से तो मैं कम चाहती हूँ कि कमाई कम से कम 10,000 रुपये तो बढ़े, 10,000 और 10,000 बढ़े। तो बढ़े। राइट। अभी ये समझो आपने इंटेंशन रखा ना, तो हमारे अंदर से है ना क्या आता है, उसके ऊपर टैपिंग हम करेंगे। क्या मैं इतने से धन की बढ़ोतरी से, इतने से धन की बढ़ोतरी से मैं बच्चों को वैकेशन पर ले जा पाऊंगा। वेकेशन पे लेके मैं जा खुद वैकेशन पे सकूंगा। जा पाऊंगा। क्या इतने से इंक्रीमेंट से क्या इतने से इंक्रीमेंट से मेरा वो सब रुका हुआ काम, मेरा वो सब रुका हुआ काम, जिसकी वजह मुझे बहुत मशक्कत करनी होती है, जिसके लिए मुझे बहुत ही मशक्कत करनी पूरा होती हो है, पाएगा। वो हो पाएगा। दिस मनी इज नॉट इनफ। दिस मनी इज नॉट इनफ। आई वांट I want more money more money to cope up with my minimum essential or requirements. I'm always in panic. How to make both the ends meet. How to make both the ends meet. I feel shameful I feel shameful because what I earn earn is not sufficient. is not sufficient. I'm always I'm always in a fight or flight mode. in a flight or flight mode. जो स्ट्रेस हार्मोन्स को तैयार करता है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स को तैयार करता है और मेरी फीलिंग लो हो जाती हैं, और मेरी फीलिंग लो हो जाती है। unless I vibrate Unless I vibrate at higher frequency at higher frequency of my desires. desires, I simply cannot attract. cannot attract. लंबी करी सांस बाहर। जो आपको फीलिंग आती है वो फीलिंग करोगे ना, तो सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं कि पैसा हमारे पास जितना चाहे उतना आ सकता है, लेकिन बशर्ते हमारा बाहरी मन और अंतर मन में कोई धुंध न हो। वो कैसे फिर हम कल देखें, कल मैं आपको सब बताऊंगा। आप है ना मनी पर्स, लेडीज अपने पर्स लेके बैठना और पैसे जैसे भी पड़े हैं उसको वैसे ही रख देना, समझा? Yes. और हाथ में सबको जो है ना 2-4 करेंसी के नोट्स आपको हाथ में रखने पड़ेंगे। मैं बताऊंगा जब पैसा देते हैं तो कैसे देते हैं, पैसा लेते हैं तो कैसा लेते हैं। ये सब पैसों को बढ़ाने के तरीके होते हैं, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाते हैं। तो कल हम इसके ऊपर और चलेंगे आगे। अभी समय बहुत पहले ही ज्यादा हो गया है, 1 घंटे का समय भी आजकल कम